संसार में नहीं आवेगा। इसीलिए महापुरुषों की ज्ञान को हम लोगों को सुनना चाहिए और सुन करके अपने में, सुनने से काम नहीं होगा, अपने में इसको उतारिए तब होगा, अनाथा नहीं। कबीर साहब हम लोगों को चेतावनी देते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? अब ना रचे तो देहिया बुधानी, देहिया बुधानी, अब ना रचे तो देहिया बुधानी। चेतत चेतत उमर बीती गयो, चेतत चेतत उमर बीती गयो, पंथी चकित भयो रहिया भुलानी, अब न रचे तो देहिया बुधानी, अब न रचे तो। हरवा जुराए गए, चमुमा सुखाए गए, नैना सुखाए गए बहन पानी, अब न रचे तो देहिया बुधानी। टूटल खाट द्वारे पर सोई, मांगत दूध मिले नहीं पानी, अब न रचे तो देहिया बुधानी। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, जिभिया अथी गए अब नहीं बानी, अब न रचे तो देहिया बुधानी। महापुरुष आकर के चेता रहे हैं, लेकिन यह जीव जो है, यह मनुष्य जो है चेत नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चेत रहे हैं? ये जब से संसार का सृष्टि हुई तब से जीव का सृष्टि हुआ है। यह फंस गए, संसार में फंस गए हैं, इसलिए इसको नहीं समझते हैं, नहीं बुझते। इसके लिए बहुत काल किए सत्संग, तब है संसार भवभंगा। हम लोग क्या सुन रहे थे? वेद भगवान को, वाणी को हम लोग सुन रहे थे। वेद भगवान कहते हे मनुष्यों, वेद भगवान नहीं कहते हे हाथी। हे मनुष्यों, जगत पर करता ईश्वर को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाइए? तो सत्संग में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनि समझहि जन्म उदितम मना मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चार फल अक्षद तनो साधु समाज पर्याग। गोस्वामी तुलसीदास जी वही बात कर रहे हैं, भगवान वेद वही बात कर रहे हैं। तत्व कैसा है? ईश्वर का तत्व कैसा है? तत्व प्राप्त करने के लिए पहले सत्संग में जाइए। बुद्धि जो सत्संग कीजिए। सत्संग संसार में बहुत किसी का सत्संग है,
यह क्या है? आध्यात्मिक महापुरुषों की सत्संग है। सुन रहे थे कबीर साहब की वाणी, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझो जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा। और आदेव गुरु महाराज महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज एक जगह लिखे हैं शांति संदेश में, पीऊ पीऊ करी करी, पीऊ पीऊ करी करी, रहिए न परिसोए। अब बार बार के पुछते कबहू लागत पुकार। रामदेव कहते हैं कबहू पुकार लगेगा, बारंबार सत्संग भजन परमात्मा की चिंतन कीजिएगा तो एक ना एक दिन कभी न कभी पुकार सुनेगा। कभी साहब कहते कभी न कभी पुकार सुनेगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग का बहुत आवश्यक जरूरी है। क्या जरूरी है? जो इस जीवन जो है, इस जीवन को बहुत दुख हो, इसलिए हम लोगों का सत्संग का बहुत आवश्यक जरूरी होता है। और रामदेव के वाणी में हम लोग सुन रहे थे क्या? जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। संत महापुरुष आकर के इसे मनुष्य को चताते हैं, मनुष्य को समझाते हैं। आओ जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर गुरु सहो दुख भारी। रामदेव कहते हैं यह सागर क्या है? यह संसार है, बहुत दुख है। इस संसार में जो रहिएगा तो बहुत दुख होगा। रामदेव कहते हैं मास आसीन जगत बासीन, चित्त में लीजिए। ऐसे ऐसे हम लोगों को समझा करके महापुरुष जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझने के कारण हम लोगों का बहुत दुख होता है। ये किसी का दुख नहीं है, किसी भी दुख होता है। इसी दुख के निवारण के लिए रामदेव कहते हैं दुख के निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी है, अगर नहीं किए हैं, जितने मनुष्यधारी है प्रभु भक्ति कर सकते हैं सभी। इसलिए हम लोगों को चाहिए सत्संग आकर के महापुरुषों की वाणी को सुने। सुन करके यदि विचार करेंगे कीजिएगा तब होगा, अनाथा करते करते मर जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो बैठे जो हम लोगों का प्रभु परमात्मा गुरु मिल गया। हम लोग भजन में सुन रहे थे, बड़ी अवतार है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। भजन हम लोग सुन रहे थे। मैं अपना वाणी में प्रेम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।